हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। S1 कोचिंग सेंटर के इस वीडियो में आज हम लोग एक बार फिर से बायोलॉजी में कोई नया टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के बारे में। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहला है कि तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम है क्या? तो देखिए, शरीर का वह अंग जो सोचने, समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मतलब शरीर का वह अंग जो क्या करता है, सोचने का, समझने का या कोई भी इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम करता है, वही क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र कहलाता है, नर्वस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि तंत्रिका तंत्र का जो मुख्य भाग होता है वो कौन सा होता है। तो देखिए, तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग जो है वो मस्तिष्क, जिसको ब्रेन बोलते हैं, तथा मेरुरज्जु, जिसको स्पिनल कोड बोलते हैं। यही दोनों होता है तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग। कौन कौन? मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ब्रेन और स्पिनल कोड। ठीक है, फिर आगे देखिए, मस्तिष्क का जो वजन है वो कितना है? 1300 से 1400 ग्राम हो सकता है। ये जनरली ये एवरेज होता है, मस्तिष्क का वजन 1300 से 1400 ग्राम तक। ठीक है, उसके बाद यह सूचनाओं के आदान प्रदान, तापमान तथा भूख प्यास पर नियंत्रण करने का भी काम करता है। देखिए, जो मस्तिष्क है इसका मुख्य काम क्या है? मस्तिष्क का मुख्य काम है कि कोई भी, जैसे कि आपको भूख लग गया हो, कोई प्यास लग गया हो या कोई टेम्परेचर है शरीर का, तो ये सब का जो नियंत्रण, कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये मस्तिष्क करता है। मतलब, और स्पिनल कोड का मुख्य काम क्या होता है कि शरीर में जो भी सूचनाएं होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, वो मस्तिष्क तक ला करके देता है और फिर मस्तिष्क उसको क्या करता है? उसको नियंत्रित, कंट्रोल करने का काम करता है। तो यही काम होता है मुख्य रूप से मस्तिष्क और स्पिनल कोड का। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है कि मस्तिष्क जो है वो क्रेनियम नामक हड्डियों के द्वारा सुरक्षित रहता है। जो ये मस्तिष्क है ये क्या है कि क्रेनियम नामक हड्डियों के द्वारा क्या होता है? सुरक्षित रहता है। और इन हड्डियों के अंदर जो है मस्तिष्क मेनिंजाइटिस नामक झिल्ली से ढका रहता है। देखिए, सबसे पहला जो मस्तिष्क होता है, उस मस्तिष्क जो है वो क्या है का हड्डी जो है उस हड्डी के द्वारा सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क जो है कौन सा हड्डी के द्वारा सुरक्षित रहता है? तो क्रेनियम नामक हड्डी के द्वारा वो मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। ठीक है, और हड्डी के अंदर जो है मस्तिष्क वो मेनिंजेज नामक झिल्ली से ढका रहता है। मेनिंजेज नामक झिल्ली से क्या होता है? ढका रहता है, उसके अंदर में भाग। मानव का जो मस्तिष्क होता है वो तंत्रिका कोशिका का बना होता है। मानव का मस्तिष्क किसका बना होता है? तो तंत्रिका कोशिका का बना होता है। फिर है कि तंत्रिका कोशिका में पूर्ण निर्माण की क्षमता सबसे कम होता है। तंत्रिका कोशिका ही है जिसमें जो पूर्ण निर्माण होता है उसकी क्षमता बहुत कम होता है। यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई अंग या मस्तिष्क का अगर हल्का फुल्का भी अगर डैमेज हो जाए तो ना के बराबर वो जुटने की कोशिश करता है, मतलब लगभग नहीं जुटता है फिर से। तो इसलिए वो उसकी जो क्षमता है पुनर्निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए व्यक्ति को अगर चोट लग जाए मस्तिष्क में तो उसकी अचानक क्या होता है? मृत्यु हो सकता है, क्योंकि इसमें जो सेल होता है वो फिर से पुनर्निर्माण नहीं कर पाता है। ठीक, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होता है। जो तंत्रिका कोशिका होता है वो सबसे लंबी कोशिका होता है शरीर में। जन्म के बाद इसमें कोई विभाजन नहीं होता है। जब किसी बच्चे में जो जन्म होता है उसमें जो तंत्रिका कोशिका होता है इसमें कोई विभाजन नहीं होता है। जैसे रहता है वैसे शुरू से अंत तक रहता है उसमें, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसमें जो सेंट्रोसोम होता है वो नहीं पाया जाता है, क्योंकि सेंट्रोसोम का मुख्य काम ही यही है कि विभाजन होते रहना। लेकिन इसमें सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता है, जिसके कारण क्या होता है? इसमें कोई विभाजन का काम नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है कि तंत्रिका तंतु, जिसको नस भी बोलते हैं, तंत्रिका तंतु या नस को साइनेप्स कहते हैं। तंत्रिका तंतु को क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स के अंतिम छोर पर गोल संरचना होता है, और साइनेप्स का जो अंतिम छोर होता है वहां पर क्या होता है? एक गोल संरचना होता है जिसे हम लोग एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन आवेश संचरण से क्या होता है? एक एक्सॉन जो है वो दूसरे एक्सॉन आवेश संचरण के लिए अर्थात तंत्रिका में आवेश संचरण के लिए सोडियम की आवश्यकता होता है। जैसे देखिए, चलिए हम लोग फिगर में देखते हैं कि जैसे ये देखिए, तंत्रिका तंत्र की इकाई जो क्या होता है? न्यूरॉन होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है, यूनिट है, वो क्या है? न्यूरॉन है। ठीक है, देखिए हम लोग न्यूरॉन की संरचना को ढंग से देख लेते हैं। देखिए एक्सन अभी क्या बताए? एक्सन जैसे देखिए ये वाला जो भाग है, जो ये वाला जो दोनों का काम करता है, क्या करता है? संरचना संचरण करने का काम करता है। कौन? ये एक्सन। ठीक है, और ये एक्सन जो करता है क्या करता है? यहाँ से यहाँ तक। और ये क्या है? ये है आपका मिलिन शीथ है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या है? न्यूक्लियस है, नाभिक है। फिर ये वाला सेल बॉडी है, और ये यहाँ क्या पे? एक्सॉन टर्मिनल है। ये वाला एक्सॉन का टर्मिनल से, ये वाला जो छोटा छोटा बीच होता है इसी को क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए हम लोग मस्तिष्क, ब्रेन के बारे में जानते हैं। मस्तिष्क, ब्रेन के बारे में।
तो देखिए ब्रेन जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, एक अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, फिर देखिए अग्र मस्तिष्क में क्या क्या होता है, तो अग्र मस्तिष्क में होता है, अग्र मस्तिष्क में क्या क्या होता है, देखिए अग्र मस्तिष्क में आपका सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, क्या क्या, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये तीनों होता है अग्र मस्तिष्क में। ठीक है, और मध्य मस्तिष्क में क्या होता है, कार्पोरल, सेरिब्रल, पेंडिकल, और पश्चिम मस्तिष्क में आपका होता है सेरिबलम और क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। पश्चिम मस्तिष्क में क्या होता है, सेरिबलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब चलिए एक एक करके सबके बारे में हम लोग जानते हैं डिटेल से। देखिए सबसे पहला है कि सेरिब्रम, सेरिब्रम यह क्या है, तो इसे हम लोग पर मस्तिष्क भी कहते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि पर मस्तिष्क किसको कहा जाता है, तो देखिए पर मस्तिष्क हम लोग सेरिब्रम को कहते हैं। ठीक है, फिर है कि यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा विकसित भाग होता है, जो ब्रेन होता है, जो मस्तिष्क होता है, उसका सबसे बड़ा जो भाग होता है वो सेरिब्रम ही होता है। ठीक, यह कुल मस्तिष्क का 2/3 लगभग कितना होता है, 66% होता है, लगभग 2/3 भाग होता है। ये पूरा अकेले 3 भाग में 2 भाग अकेले जो होता है वो सेरिब्रम होता है मस्तिष्क का। इसका मुख्य काम क्या है सेरिब्रम का, तो देखिए इसका मुख्य काम है स्मृति, ज्ञान, बुद्धिमान, चिंतन, इच्छा शक्ति, ये सबको मेंटेन करना, नियंत्रित करने का मुख्य काम है। क्या है सेरिब्रम का मुख्य काम, स्मृति, ज्ञान, बुद्धिमान, चिंतन, इच्छा शक्ति, उसके बाद नियंत्रित करना, ये सब का मुख्य काम है सेरिब्रम का। फिर देखिए स्मरण शक्ति जो है, जो स्मरण शक्ति, जो मेमोरी पावर होता है वो कॉर्टेक्स में मापते हैं। अगर किसी का मेमोरी पावर कैसा है उसको अगर चेक करना हो तो किससे चेक करेंगे, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से हम लोग मापते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थैलेमस। थैलेमस क्या है, या ठंड, गर्मी, दर्द, ये सबको बताता है कौन, थैलेमस। किसी को ठंड लग रहा हो या गर्मी लग रहा हो या दर्द महसूस हो रहा कहीं, तो इसको कौन कर बताता है, ये थैलेमस ग्रंथि बताता है। अतः यह बाहरी वातावरण को ज्ञान कराता है, जो बाहर से कोई वातावरण को ज्ञान कराने का काम करता है थैलेमस। ठीक है, उसके बाद यह पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है, या थैलेमस जो है कहाँ पाया जाता है, जो पीयूष ग्रंथि होता है उसी के समीप होता है थैलेमस। यह अंतःस्रावी ग्रंथि से होने वाले स्राव को नियंत्रित भी करता है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि से होने वाला जो स्राव है उसको नियंत्रित कौन करता है, वो थैलेमस ग्रंथि करता है। ठीक है, कौन करता है, थैलेमस करता है। चलिए उसके बाद है कि हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, तो हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रक ग्रंथि भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है, ताप नियंत्रक ग्रंथि, मतलब जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करने का जो काम करता है वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। यह मदर ग्लैंड को नियंत्रित करता है, जो शरीर में मदर ग्लैंड पाया जाता है उसको नियंत्रित करने का भी काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, फिर है कि यह शरीर के अंदर रक्तचाप, शरीर के अंदर जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, तापमान, भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, गुस्सा, नींद इत्यादि को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। ठीक है, यह आंतरिक तापमान को भी नियंत्रित करता है, शरीर का जो इंटरनली टेम्परेचर होता है उसको भी मेंटेन करने का काम कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। फिर है कि जब शरीर के अंदर का तापमान बढ़ने लगता है तो पसीना निकलने का आदेश भी देता है कौन, तो ये हाइपोथैलेमस देता है। अगर देखना किसी को कि गर्मी से पसीना निकल रहा है तो ये आदेश देता है पसीना निकलने को कौन, तो ये देता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, इसीलिए इसको इमोशन सेंटर भी कहा जाता है। इमोशन सेंटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिएगा किसी को गुस्सा आ गया अचानक, किसी को इमोशन हो गया, प्रेम, घृणा, नींद आने लगेगा, ये सबको कंट्रोल करने का काम करता है कौन, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है शरीर में रहना। देखिए उसके बाद है कि कार्पोरा। क्या है कार्पोरा, यह क्या है, यह देखने तथा सुनने की क्रिया को भी नियंत्रित करता है। देखिए देखने तथा सुनने की क्रिया को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, वो कार्पोरा करता है। ठीक है, उसके बाद है सेरेबुल पेंडिक्स। सेरेबुल पेंडिक्स क्या करता है, तो यह ब्रेन को स्पिनल कोड से अटैच करता है। जो ब्रेन होता है उसको जो स्पिनल कोड होता है उससे अटैच करने का काम करता है कौन, तो सेरेबुल पेंडिकल। ठीक है, फिर देखिए एक है सेरिबलम। सेरिबलम क्या करता है, तो यह ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा जो भाग होता है वो होता है सेरिब्रम। क्या है, सेरिबलम। अब पहला क्या था, सेरिब्रम था। ठीक है, यह संतुलन बनाने तथा ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रित करता है। जैसे कोई मांसपेशियां हैं उसको ऐच्छिक, ऐच्छिक माने क्या, जो अपने से हम करें, जो हम जान करके करें, तो वैसे ऐच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करने का भी काम करता है कौन, सेरिबलम करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, तो यह मस्तिष्क का जो सबसे पिछला भाग होता है वो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, यह उपापचयी, हृदय धड़कन, आहार नाल में पाचन तथा कर्मानुकुचन को भी नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, यह उपापचयी क्रिया, हृदय धड़कन, आहार नाल, पाचन
कर्मानुकुंचन, ये सबको नियंत्रित करने का काम करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मेरुरज्जु, जिसको हम लोग स्पिनल कोड बोलते हैं। तो मेरुरज्जु यह क्या है, यह रीढ़ की हड्डी में अवस्थित होता है। यह कहाँ रहता है, रीढ़ की जो हड्डी होता है वहीं पे वे अवस्थित रहता है मेरुरज्जु। इसी द्वितीय ब्रेन भी कहा जाता है, इसको दूसरा ब्रेन भी कहा जाता है। किसको, मेरुरज्जु, स्पिनल कोड को। यह मस्तिष्क में जाने वाली उद्दीपन मतलब सिग्नल को, यह मस्तिष्क में जो सिग्नल जाता है उसको नियंत्रित करता है, अर्थात यह सिग्नल का समन्वय भी करता है। मतलब जैसे कोई भी चीज सूचनाओं को आदान प्रदान करने का भी जो काम करेगा वो कौन करेगा, स्पिनल कोड करेगा। कोई भी जैसे शरीर में किसी को कहीं चोट लग गया हो, कहीं कट गया हो, तो उसका सूचना जो है स्पिनल कोड देता है, जाकर के किसको, ब्रेन को देता है। ठीक है, मतलब इस सिग्नल को संवहन करने का काम करता है मेरुरज्जु स्पिनल कोड। ठीक है, यही है कि मेरुरज्जु जो है प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। प्रतिवर्ती मैंने रिफ्लेक्स क्रिया को मेंटेन करता है कौन, मेरुरज्जु स्पिनल कोड। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया ये क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो प्रतिवर्ती क्रिया वैसी क्रिया जो अति शीघ्र तथा अनैच्छिक रूप से होता हो। अनैच्छिक रूप से मतलब क्या, जैसे हम पलक झपकते हैं, ये हम जान के तो नहीं होते हैं, ये ऑटोमेटिक अपने आप हो जाता है। तो इस तरह के जो कार्य होता है उसको अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। तो वही है कि वैसी क्रिया जो अति शीघ्र तथा अनैच्छिक रूप से होती है उसी प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, उसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आपका देखिए छींक आना हो गया, पलक झपकना हुआ, जमाही लेना हो गया, लार टपकना हो गया, गर्म वस्तु पर हाथ पड़ने पर अचानक हटा लेना, ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। ठीक, चलिए उसके बाद है कि स्पिनल कोड से 31 ज्योति तंत्रिका निकली होती है। जो स्पिनल कोड होता है, जो मेरुरज्जु होता है, उससे क्या होता है, 31 ज्योति तंत्रिका तंत्र निकला रहता है, जबकि मस्तिष्क से 12 ज्योति तंत्रिकाएं निकला होता है। मस्तिष्क में कितना, 12 को होता है, और स्पिनल कोड में कितना होता है, 31 होता है। ठीक, उसके बाद देखिए कि तंत्रिका तंत्र के प्रकार। तंत्रिका तंत्र जो उसके प्रकार देखिए, तो देखिए तंत्रिका तंत्र का मुख्य रूप से 3 प्रकार होता है। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र, और तीसरा परिधि तंत्रिका तंत्र। तो देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है कि यह तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यह क्या है, यह तंत्रिका तंत्र जो है सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह पूरे शरीर को नियंत्रित करने का काम करता है। पूरे शरीर को भी नियंत्रित करने का काम कौन करता है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र करता है। इसके अंतर्गत ब्रेन तथा स्पिनल कोड आता है। इसी के अंतर्गत केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत ही आता है कौन कौन, ब्रेन और स्पिनल कोड। ठीक है, उसके बाद देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है। क्या है परिधीय तंत्रिका तंत्र, यह मस्तिष्क से निकलने वाली 12 ज्योति तथा स्पिनल कोड से निकलने वाली 31 ज्योति तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। क्या है स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र, यह मस्तिष्क तथा स्पिनल कोड से निकलने वाली तंत्रिकाओं में से कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है। इसका मुख्य रूप से 2 कार्य होता है। यह कहाँ पर बना रहता है, तो यह मस्तिष्क तथा स्पिनल कोड से जो निकलने वाली तंत्रिकाएं होता है उनमें से कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर ही यह बना होता है स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। इसका मुख्य रूप से 2 काम होता है, एक होता है अनुकंपी क्रिया, दूसरा होता है परानुकंपी क्रिया। ठीक है, तो अनुकंपी क्रिया में क्या क्या होता है, तो इस क्रिया के अंतर्गत निम्न घटनाएं होती है। अनुकंपी क्रिया के अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं होती है, जैसे हृदय गति का तेज हो जाना अचानक, लार ग्रंथि से लार का कम हो जाना, आंखों का फैल जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, पसीना अधिक आना, पैर थरथराने लगना। तो ये सब जितने भी घटनाएं होता है ये होता है अनुकंपी क्रिया के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद देखिए है परानुकंपी क्रिया। ये क्या होता है, तो यह मस्तिष्क से निकलने वाली 12 ज्योति तथा स्पिनल कोड से निकलने वाली 31 ज्योति तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। परानुकंपी क्रिया जो है वो किससे बनता है, तो मस्तिष्क से निकलने वाली 12 ज्योति और स्पिनल कोड से निकलने वाली 31 ज्योति तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है परानुकंपी क्रिया। ठीक है, फिर देखिए कि तंत्रिका में आवेग का संचरण। तंत्रिका में आवेग का संचरण देखिए, तो तंत्रिका में आवेग का संचरण के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। अगर तंत्रिका में किसी आवेग को संचरण कराना हो तो वहां पे आपको सोडियम Na की जरूरत पड़ेगा। समझ गए, तो वैसे नसें जो आवेग जिसको सिग्नल बोलते हैं, तो वैसी नसें जो आवेग या सिग्नल को ले जाने तथा ले आने का कार्य करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तंत्रिका या नर्वस कहते हैं। ठीक है, जो सिग्नल को लाना वो ले जाने का कार्य करता है वही क्या कहलाता है, नर्वस कहलाता है, तंत्रिका कहलाता है। तो देखिए नर्वस जो भी 3 प्रकार का होता है, नर्वस 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, तो देखिए एक होता है मदर नर्वस। कौन होता है, मदर नर्वस। यह आवेग को ब्रेन से बॉडी तक लेता है। मदर नर्वस का क्या काम होता है, जो आवेग जो सिग्नल होता है वो ब्रेन से क्या करता है, पूरी बॉडी तक लाता है। ठीक है, और सेंसरी नर्वस क्या होता है, तो यह शरीर से आवेग को ब्रेन तक ले जाता है। यह शरीर से जो बॉडी से होता है जो सिग्नल होता है उसको पूरे ब्रेन तक लाता है, सेंसरी नर्वस। और मदर नर्वस क्या होता है, ब्रेन से सिग्नल को बॉडी तक लाता है। ठीक, एक होता है मिक्स नर्वस।
यह क्या होता है, यह सिग्नल को ब्रेन से बॉडी तक, फिर बॉडी से ब्रेन तक, ये दोनों का कार्य करता है मिक्स नर्वस। ठीक है, यह दोनों कार्य करता है। उसके बाद देखिए मस्तिष्क का एक भाग पोन्स होता है। मस्तिष्क में एक भाग होता है पोन्स, जो श्वसन इत्यादि को नियंत्रित करता है, सांस लेने वगैरह को जो मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है, वो करता है पोन्स, जो मस्तिष्क का ही एक भाग है। ठीक, फिर है कि स्पिनल कोड। यह क्या है कि ज्ञानेंद्रियों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से आए हुए क्रियात्मक सूचनाओं को क्रियात्मक अंगों तक भेजने का जो कार्य करता है वो करता है स्पिनल कोड। ठीक है, यही कारण है कि स्पिनल कोड को तंत्रिका आवेग का प्रसारण केंद्र भी कहा जाता है। देखिए स्पिनल कोड का मुख्य काम क्या है, कोई भी चीजों को प्रसारित करना, पूरे भागों तक फैलाना। ठीक है, वही लिखा है कि ज्ञानेंद्रियों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से आए हुए क्रियात्मक सूचनाओं को क्रियात्मक अंगों तक भेजने का जो काम करता है वो स्पिनल कोड करता है। ठीक है, यही कारण है कि स्पिनल कोड को नियंत्रित आवेग का प्रसारण केंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही था। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।